आज हमारे साथ हैं कांग्रेस की वरिष्ठ लीडर तारिक अनवर साहब हैं। पटना में हैं अभी, और फिलहाल जिस तरह से बिहार में राजनीति चल रही है, खास करके दावते इफ्तार में जब नीतीश कुमार गए, उसके बाद 7 सर्कुलर रोड आवास में गए, उसको लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है। तारिक साहब, इन सब मुद्दे पर अब क्या कहेंगे? चर्चा जोरों पर है कि नीतीश कुमार पद छोड़ रहे हैं, कुर्सी छोड़ रहे हैं। देखिए, मेरा ख्याल है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जहाँ तक अवतार पार्टी का सवाल है, राबड़ी जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, एक पार्टी के नेता हैं। उन्होंने आमंत्रित किया था, सभी दल के लोगों को आमंत्रित किया था, हम लोगों को भी किया था। मुझे भी उनका निमंत्रण पत्र मिला था, लेकिन मैं दिल्ली में था, इसलिए उसमें शरीक नहीं हो सका। तो उसको इस बात से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन एक बात मैं स्वीकार करता हूँ कि नीतीश कुमार जी में और भारतीय जनता पार्टी के बीच में एक दरार तो पड़ चुकी है, और जिसको कहा जाए कि सब कुछ ठीक नहीं है। दोनों के रिश्ते में कड़वाहट आ चुकी है। जिस तरह से लगातार कई मौक़ों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने और पिछले दिनों स्पीकर के साथ जो वाद विवाद हुआ उनका, तो तमाम चीज़ों को अगर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि जो संबंध पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश जी का था वो नहीं रहा है। और भारतीय जनता पार्टी को भी ऐसा लगता है कि हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, तो मुख्यमंत्री का पद हमें मिलना चाहिए। और एक लंबे समय से, लगभग 17 साल 16 साल हो गए, नीतीश जी लगातार मुख्यमंत्री हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का दबाव है। लेकिन नीतीश कुमार जी उनके दबाव में कहाँ तक आएंगे, मैं सोचता हूँ कि अभी ये कहना मुश्किल है। सर, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस का जो अध्यक्ष पद है, अगर हम कहते हैं एक तरह से बिहार में खाली है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, और क्या कुछ हो रहा है? कब तक प्रदेश में नए अध्यक्ष मिलेंगे? देखिए, उसकी प्रक्रिया चल रही है बिहार के नए अध्यक्ष के लिए। और ये बात सही है कि जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मदन मोहन झा जी ने, वो स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से, क्योंकि उनका जो समय था 3 साल का वो पूरा हो चुका था, तो उन्होंने हाईकमान से अपील की है कि मेरा समय पूरा होने के बाद नए अध्यक्ष का मनोनयन होना चाहिए। और उस पर हाईकमांड और AICC विचार कर रही है। हमारे प्रभारी जी ने कुछ नामों को रिकमेंड किया है, उसका पैनल उनको दिया है AICC को, और उसी पैनल में से किसी एक व्यक्ति को जल्द से जल्द मनोनयन किया जाएगा। ये बात सही है कि बिहार में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए और संगठन को मजबूत करने के लिए आवश्यक है कि एक नई ऊर्जा पैदा की जाए। सर, युवा कांग्रेस का कार्यक्रम था, गांधी के नाम पर कार्यक्रम करना था, पैदल यात्रा भी था, पद यात्रा भी था, अचानक कैंसिल किया गया। वो कब से शुरू होना है और क्या कुछ होना है उसमें? और मेरा ख्याल है जल्दी शुरू होगा। वो बीच में चूँकि रमज़ान आ गया और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी, तो लोगों ने कहा कि ये उचित समय नहीं होगा। इसमें जो लोगों का पार्टिसिपेशन बड़ी संख्या में हम लोग चाहते हैं कि आम लोगों के साथ नौजवानों को ख़ास तौर पर उसमें इन्वॉल्व किया जाए, और नौजवानों को इस जो नई पीढ़ी है उसको पता चले कि गांधी जी का क्या योगदान है, गांधी जी ने किस तरह से पूरे देश के अंदर एक लोगों को जोड़ने का काम किया। वर्तमान में कांग्रेस का जो संगठन है, जिस तरह से चुनाव परिणाम चुनाव में आए हैं, क्या मानते हैं कि किस तरह से मजबूत किया जा सकता है बिहार में कांग्रेस को? देखिए, बात सही है, क्योंकि हम लोग एक लंबे समय से, लगभग 35 साल होने को है, 30-35 साल से हम सत्ता में नहीं हैं, कांग्रेस पार्टी बिहार में। और उस कारणवश जो विपक्ष की जो पार्टियां होती हैं वो उनको तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वो हम कर रहे हैं, झेल रहे हैं। फिर दूसरा, हमारा RJD के साथ गठबंधन रहा है,
तो ये भी सही है, हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि हम लोग बहुत हद तक अपने गठबंधन की पार्टी यानी आरजेडी के ऊपर निर्भर कर गए थे और अपना संगठन हम लोगों ने जिस तरह से हमें बनाना चाहिए था ज़मीनी स्तर पर वो नहीं बनाया हमने और उसके समय समय पर उसका नुकसान हमको उठाना पड़ा है। तो आगे भविष्य में हम लोग कोशिश यही है कि हम लोग अपने पैर पर खड़े हों और संगठन को मजबूत करें और मुझे विश्वास है कि जो नई कमेटी प्रदेश कांग्रेस कमेटी बनेगी वो इस काम को अंजाम देगी। यानी निश्चित तौर पर एकला चलो के राह पर कांग्रेस अभी भी रहेगा और कि एकला चलो की नीति के तहत कांग्रेस को बिहार में हम मजबूत करेंगे। कैमरामैन अशोक के साथ कुंदन कुमार, ATV भारत, पटना।